वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों के पड़ोसी बांग्लादेश नहीं मॉलडीव्स को लेके। बांग्लादेश के रिलेटेड भी एक अलग वीडियो है, आज ही रिलीज हुआ है। अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और प्रेजेंटली हम लोग जो बात करेंगे वो मॉलडीव्स को लेके। रिसेंटली एक खबर हम लोग को सुनने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल रिलीज हो रहा है, वो भी वर्ल्ड मीडिया में। साथ ही साथ हम लोग अगर इंडिया में देखें, डिफरेंट मीडिया में भी ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, जहाँ कहा जा रहा है कि मॉलडीव्स ने अपना 28 आइलैंड जो है वो इंडिया को दिया है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है और इंडिया ये आइलैंड को अगर इंडिया को मिला है तो इंडिया इसमें क्या करेगा या फिर फ्यूचर में क्या होगा। और मालदीव के साथ इंडिया का जो रिलेशन है हम लोग को पता ही है। एक टाइम में मालदीव के साथ इंडिया का जो रिलेशन था काफ़ी लॉन्ग टर्म से बहुत अच्छा जा रहा था। फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गया, मोहम्मद मोइजी जो है इंडिया आउट कैंपेन रन किया अपना इलेक्शन जीतने के लिए। और जब इलेक्शन जीत गया उसके बाद जो कंडीशन देखा, उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद से जब देखा कि इकोनॉमी सफ़र कर रहा है, उसके बाद फिर से वो इंडिया के पास वापस आ गया। और इंडिया भी है कि भाई चलो ठीक है, जो भी हुआ है पास में ठीक है, आप ठीक से रहो, हम लोग अगर आप पड़ोसी है तो हम लोग भी आपसे ठीक से रहेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। और यही चीज़ इस बार भी हुआ, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आगे आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं ये 28 आइलैंड्स को लेके। अगर हम लोग मालदीव्स का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें, वो इंडिया के कम्प्लीटली साउथ में है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मालदीव्स को देखें, ये एक कम्प्लीटली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है, डिफरेंट आइलैंड है, उसका मिला के मालदीव्स बना हुआ है। तो जिसके वजह से जो जो आइलैंड का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया, मतलब जहाँ एग्जैक्टली जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि पीने का पानी या फिर रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो जिस आइलैंड पे अवेलेबल है, उस सारा आइलैंड जो है वो पहले आगे जाके विकास कर लिया। और उसके वजह से मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो चल रहा है। दूसरे साइड में मालदीव्स में अभी भी बहुत सारा आइलैंड है जहाँ जगह तो है, मगर वहाँ जो बेसिक नेसेसिटी जैसे कि पीने का पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी ये सब अवेलेबल नहीं है। मालदीव्स का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रेजेंटली मालदीव्स का पॉपुलेशन वही 5 लाख के करीब है, मगर वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मगर वो जो जगह है वो मालदीव्स यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और बहुत सारा जो मतलब बेसिक नेसेसिटी होता है वो नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट को मालदीव आके बोला कि देखिए हम लोग का जो प्रॉब्लम है, ये सारा प्रॉब्लम है, इसमें आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बोला कि हम लोग वहाँ जो सी वाटर है उसको प्यूरिफाई करने का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, और ये प्रोजेक्ट आपका 28 आइलैंड्स पर सेटअप किया जाएगा। जिससे क्या होगा, उस आइलैंड में कोई रह पाएगा, या फिर वहाँ का जो मतलब अगर आप लोग आगे जाकर डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ आप लोग टूरिस्ट को भी ले जा सकते हैं, जिसके वजह से मालदीव्स का जो इकोनॉमी है वो और भी ग्रो होगा। जैसे कि हम लोग को पहले से ही पता है कि मालदीव्स का इकोनॉमी को मेन जो सपोर्ट करता है वो है आपका टूरिज्म। जब इंडिया से टूरिस्ट जाना बंद कर दिया था तो उस टाइम में मालदीव्स का इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, और अभी भी सिचुएशन कुछ नॉर्मल नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मालदीव्स का इकोनॉमी को लेकर और भी थोड़ा सा रिसर्च करें तो हम लोग को पता चलता है कि मालदीव्स को आईएमएफ ने वार्निंग देके रखा है कि आप लोग चाइना से और लोन मत लो, क्योंकि जो लोन आप लिए हो वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप चाइना से कोई लोन मत लो। प्रेजेंट डेट में मालदीव का जो इकोनॉमी है उससे ज़्यादा मालदीव का लोन है, और इसको देखते हुए ही आईएमएफ ने अपने तरफ से मालदीव को वार्निंग देके रखा है। तो मोइज़ू जब गवर्नमेंट में आए तो इनिशियल कुछ महीने तो बहुत कुछ हुआ, उसके बाद मोइज़ू को पता चला कि कंट्री का इकोनॉमी का एग्जैक्ट क्या हालत है, और कंट्री को अगर आगे चलाना है तो हम लोग ये इंडिया से जो हम लोग पंगा लेके रखा है ये सब नहीं चलेगा। भाई वो लोग हम लोग को बहुत हेल्प किया है पास में भी अगर देखें, और ये जो कैंपेन था ये इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा था, इंडिया आउट, मगर आगे जाके अगर देश को चलाना है तो ऑब्वियसली हम लोग को इंडिया के साथ रह के ही चलाना होगा। तो इसके वजह से ही अगर देखा जाए, मोइज़ू हो सकता है कि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था हम लोग के पीएम नरेंद्र मोदी जी का थर्ड टाइम के लिए, उस टाइम में वो आए थे, वो इनवाइटेड भी थे और वो आए भी थे। इससे पहले भी हम लोग देखें कि मालदीव्स में जब कभी भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं वो सबसे पहले इंडिया आते थे। मगर मोइज़ू के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, वो चाइना चले गए थे। और हो सकता है कि चाइना के पास उस टाइम में उन लोगों को बहुत कुछ मिला होगा, मगर आईएमएफ जब वार्न कर दिया तब आप समझ ही सकते हैं कि मोइज़ू आगे जाके मालदीव्स को और भी रिस्क में नहीं डाल सकता। ये सब देखते हुए मोइज़ू ने पहले ही अपने तरफ से मालदीव्स में बोल दिया कि भाई हम लोग का जो इकोनॉमी है ऑलरेडी हम लोग के ऊपर बहुत सारा डेप्ट है जो हम लोग को रीपे करना है, और इसके वजह से ही हम लोग कोई नया प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है इसमें मोइज़ू के गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप बोलेंगे कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इंडिया। हाँ, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है राउंड अबाउट 923 करोड़ रुपीज़। तो आप समझ ही सकते हैं ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितना क्रूशियल है इंडिया के लिए। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भाई इतना सब कुछ हुआ, मोदी जी को इतना सब कुछ ट्वीट किया गया, उसके बाद मोदी जी कैसे ये अलाउ कर दिया? ये पैसा अगर हम लोग के कंट्री में रह जाता तो हम लोग का कंट्री में दूसरा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मगर इसके पीछे भी इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक जीत है अगर देखा जाए, क्योंकि मालदीव्स का जो लोकेशन है, अगर वो लोकेशन किसी भी कंट्री के पास अवेलेबल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो कंट्री जो है वो इंडियन ओशन में अपना जो दबदबा है वो रख सकता है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि चाइना ने डिफरेंट कंट्री के साथ टाई अप करके या फिर उन लोगों को लोन देके ऑलरेडी इंडिया के बगल में नेकलेस बनाने का जो प्रोग्राम है ये बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया, और वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री के साथ मिलके फिर से आगे जाके ये जो नेकलेस है इसमें और एक करके पाल डालता जाए। ऑन द अदर साइड, अगर ये लोकेशन इंडिया के पास अवेलेबल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन फ्यूचर जाके इंडिया के लिए एक अच्छा पोजीशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अगर कल कुछ भी हो जाता है कि इंडियन ओशन में ये जो दबदबा है चाइना का बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो इंडिया जो है ये लोकेशन को यूज़ कर पाएगा। मगर ऑफिशियली अभी भी मालदीव्स के साथ ये सब लेके इंडिया का कोई भी बात नहीं हुआ। ये चीज़ श्योर हो गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया बनाएगा और इसके लिए पूरा पैसा जो है वो इंडिया इन्वेस्ट करेगा। तो आप बोलेंगे इसके अगेंस्ट में इंडिया को क्या मिलेगा? इसके अगेंस्ट में इंडिया को प्रेजेंटली जो मिल रहा है कि भाई मालदीव से कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं किया जाएगा जो इंडिया या फिर इंडिया के कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो। इसके अलावा अभी भी इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी कंट्री के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ये फ्री में नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अगर हम लोग देखें कुछ भी फ्री नहीं है, आज के दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो होपफुली मालदीव्स के साथ इंडिया का और कुछ बात हुआ है जो बात अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है, जिसके वजह से इंडिया का क्या प्रॉफिट है या फिर इन फ्यूचर जाके इंडिया और क्या क्या मालदीव्स के साथ टाई अप होगा या फिर क्या करेगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर में जब हम लोग को इस बारे में अपडेट किया जाएगा या फिर जो न्यूज़ है, जो कंप्लीट न्यूज़ है वो पब्लिक किया जाएगा उस टाइम में। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग एक और चीज़ देखें कि मालदीव्स का जो इकोनॉमी है ये काफ़ी हद तक इफेक्टेड है, और मालदीव्स को अगर फिनेंशियल हेल्प ना मिले तो हो सकता है कि मालदीव्स में श्रीलंका जैसा कंडीशन हो। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद बोलेंगे कि वो तो समझ गया, मगर इतना पैसा गया, इससे तो और भी कुछ मिलना चाहिए था। होपफुली बहुत जल्दी हम लोग को इस रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आगे जाके इंडिया का क्या प्लान है मालदीव्स को लेके। ऑन द अदर साइड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखें ये जो मूव है इंडिया का, ये इस मूव में दो कंट्री अफेक्टेड है। पहला जो मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स को इतना प्रॉफिट मिला, आगे जाकर मालदीव्स का जो आइलैंड है वहाँ अगर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा तो मालदीव्स अपने तरफ से वहाँ जो टूरिज़्म है उसको ग्रो कर पाएगा, जिससे मालदीव्स का इकोनॉमी को भी हेल्प मिलेगा और मालदीव्स अपने तरफ से अगर ग्रो करने का चांस मिलेगा। ऑन द अदर साइड ये एक और सिग्नल है दूसरा कंट्री के लिए, वो दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। सिग्नल यही है कि आप अगर हम लोग के पड़ोसी हो और आप अगर हम लोग के साथ अच्छी तरह रहते हो तो हम लोग जो है आपके लिए भी सोचेंगे। आपके अगर कुछ भी ख़राब टाइम आता है तो हम लोग आपके बगल में खड़ा होकर आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप बगल में खड़ा होकर सिर्फ भाषणबाजी करते रहोगे या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसा एक्ट को आप बढ़ाने का कोशिश करोगे या फिर सिर्फ हिंदूज़ के ऊपर अटैक करोगे और उन लोगों को बोलोगे कि भाई देश छोड़ दो, चल जाओ आप इंडिया, तो ये गलत है। तो होपफुली ये मैसेज क्लियरली बांग्लादेश को समझ में आ गया, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो आगे गवर्नमेंट रन करेगा उन लोगों को अगर ये मैसेज क्लियर हो जाता है तो उन लोग के लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। ऑन द अदर साइड मालदीव्स के साथ इंडिया का प्रेजेंटली जो टाई अप हुआ है, हो सकता है कि इस रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारा न्यूज़ आगे भी सुनने को मिले। हो सकता है कि इंडियन मिलिट्री आगे जाके मालदीव्स में अपना जो मतलब सेटअप है वो करे और इसके ये मालदीव्स भी अलाउ करेगा। तो इस रिलेटेड क्या न्यूज़ होगा या फिर नहीं होगा ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर एग्जैक्ट क्या है ये हम लोग को अभी पता नहीं। इसके लिए हम लोग को कुछ वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं एक अलग सा वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और भी जानने का इच्छा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोज़ है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है या फिर लाइफ पार्टनर है उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो सोच है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।